हेलो यूट्यूब फैमिली। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करना चाहूँगी मनीषा केस के बारे में। मुझे पता चला, मैंने जितना मैं सोशल मीडिया पे देख रही हूँ कि मतलब कुछ ना कुछ क्या हो रहा है। कभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ अलग आ रहा है। अभी 3 बार हो चुकी है उनकी। तीसरी बार एम्स में हुई है, दूसरी बार उनकी हुई थी पीजीआई रोहतक में हुई थी, और फर्स्ट टाइम जो भिवानी उनका गांव है वहीं के लोकल जो हॉस्पिटल थे वहाँ पे हुई थी। और तीनों बार उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट अलग अलग आ रही है। जनरली मैं देखो इन सब टॉपिक पे सोशल मीडिया पे बात नहीं करती हूँ। मेरे ओपिनियन बहुत स्ट्रॉन्ग है और बहुत सारे भी हैं, बट मुझे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव टॉपिक हैं और मतलब सोशल मीडिया पे मैं नहीं बात करती हूँ इस बारे में। बट मैं अभी रिसेंटली कुछ मंथ से मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव हूँ यूट्यूब पे। तो मैं देख रही हूँ कि यार ये यूट्यूब चैनल वाले जितने भी मतलब ये हैं इन्फ्लुएंसर हैं, यूट्यूबर हैं, तो ये लोग मतलब जो थंबनेल बना रहे हैं, जो टाइटल डाल रहे हैं कि पता चल गया है कातिल कौन है, कातिल पकड़े गए हैं, बस ये है कि इनको मतलब वो बेनिफिट और डाउट मिल जाता है, ये क्वेश्चन मार्क लगा लेते हैं आगे। लेकिन जो इनके थंबनेल है, मैंने इतनी सारी वीडियोस देख ली, सिर्फ उनके जो उनका मतलब थंबनेल वगैरह है, जो कैप्शन है उनका, मतलब कुछ भी लिखा है कि मतलब कुछ भी लिख रहे हैं यार, कुछ भी गलत लिख रहे हो। और जो लोग पागलों की तरह उनको लग रहा है कि हाँ भी कुछ ब्रेक थ्रू मिल गया है, इसमें कुछ ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई है, वो उसको खोल खोल के पढ़ रहे हैं। लेकिन वहाँ पे कुछ भी नहीं मिल रहा है उनको कि मतलब कुछ भी, जो अभी सीबीआई की जांच चल रही है, अभी वहाँ पे कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई है एज़ ऑफ़ नाउ। जितना मेरे को पता है अभी वहाँ पे कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। बट जो ये लोग अपना मतलब थंबनेल लगा रहे, कुछ भी बोल रहे कि कोई नेता शामिल है, कोई नेता का बच्चा शामिल है, ये है वो है, पता नहीं क्या है। दूसरी बात ये है कि मुझे एक सरकार का ये रोल समझ नहीं आता कि कौन सी किताब में मतलब कौन से किस बुक में कोई लिख के चला गया, कोई ये रूल बना के चला गया कि जब भी कोई मिसिंग होती है, जब भी कोई मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने जाते हैं, तो हमेशा यही बोला जाता है कि भाई 24 घंटे बाद एफआईआर दर्ज होगी। यार एक बात मुझे बताओ, किसी के साथ कुछ गलत होना है तो मतलब क्या 24 घंटे का इंतज़ार करेगा क्या कोई कि यार मुझे तो 24 घंटे बाद ही बचाने आएगी पुलिस? ये कहाँ का नियम है यार, ये क्यों है? और ये इंडिया में है या हर जगह? मुझे नहीं लगता कि ये हर जगह, ये इंडिया में ही ये रूल है कि अगर कोई मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने जाएगा तो भाई 24 घंटे बाद नहीं आएगा, उसके बाद ही एफआईआर दर्ज होगी, 24 घंटे से पहले कुछ नहीं होगा। क्यों भाई? क्यों? माना कि एडल्ट है, बड़े हो गए हैं, अपनी मर्ज़ी से जा सकते हैं, बट फिर भी आपकी एक मतलब जो ड्यूटी है वो तो आप पूरा करोगे ना, जो एक आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिस पोस्ट पे आप हो। आप लोग कितने मतलब कि आपका जो काम है, पुलिस वालों का काम है, वो कितना सीरियस काम है और आपको हम लोगों की सुरक्षा के लिए ही रखा गया है। लेकिन आप लोग अपना वो भी काम ठीक से नहीं करते हो। अभी अगर कोई बड़े-बड़े सेलिब्रिटी के यहाँ कुछ हो जाए तो कितना हल्ला शोर शराबा मच जाता है, आप इधर-उधर भागने लगते हो। लेकिन अब यहाँ पे अगर हम आम जनता को आप लोगों की ज़रूरत है, जब उनके फादर आपके पास आए तो आप लोगों को तुरंत एक्शन लेना चाहिए था। बट आप कभी कह रहे हो उसका अफेयर। हमेशा यही होता है, जब भी किसी लड़की के साथ कुछ होगा तो सबसे पहले यही बात बोला, अरे भाग गई होगी, अफेयर होगा, बॉयफ्रेंड होगा, अपनी मर्जी से चली गई होगी। यार आप पहले उसको पता तो करो, आप पहले मतलब जांच तो अपनी शुरू करो। अगर मान लो एफआईआर भी आपने लेट करवाना है तो लेकिन आप एक बार किसी सुन तो लो। अगर किसी के पेरेंट्स आपके पास आए, परेशान है, बोल रहे, तो आप कम से कम उनकी सुनो। जहाँ वो आपको अपने साथ चलने को कह रहे हैं वहाँ तो जाओ, आप एफआईआर बाद में लिख लेना, लेकिन एक बार आप पता तो करो। अगर आपके मतलब इसी लापरवाही की वजह से देखो कितनी मतलब कितना गलत रहता है। यही आप 24 घंटे से पहले जिस टाइम आए, तो अगर आप उसी टाइम कर देते, 11 तारीख को आए शाम को आपके पास, तो अगर आप लोग उसी टाइम पे एक्शन लेते, उसी टाइम पे जाके जांच पड़ताल करते, तो 13 तारीख को मिली है, डेड बॉडी मिली है 2 दिन बाद, तो क्या पता वो बच जाते ना। कुछ भी पॉसिबिलिटीज़ तो कुछ भी हो सकती हैं। क्या पता उस टाइम तक उनके साथ कुछ गलत नहीं हुआ होता, अगर आप लोग तभी एक्शन लेते। और फिर दूसरी बात ये है कि आप लोग मतलब अब मुझे मतलब मैं यार क्या बोलूँ, मतलब बहुत कुछ है बोलने को, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ, इतने सारे पॉइंट्स हैं मेरे पास। और दूसरी बात, आप लोगों ने उनका कोई फ़ोन की जो लास्ट लोकेशन होती है, ये सबसे बड़ा सबूत होता है। और यार ये कोई किसी नॉर्मल आदमी को भी पता है, नॉर्मल आदमी जिसको ये क्राइम व्राइम के बारे में नहीं पता, जो एक नॉर्मल आदमी, जो नॉर्मल इंसान है, ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, ज़्यादा इन चक्करों में नहीं है, ज़्यादा उसको नॉलेज नहीं है इन सब की, उसको भी पता होता है भाई, एक छोटे बच्चे को भी पता होता है कि जो मेन सबूत होता है वो हमारा मोबाइल होता है। और हमारे मोबाइल की जो लास्ट लोकेशन होती है, उससे
कातिल का भी और जो मतलब जो सस्पेक्ट है उसका भी और जो विक्टिम है उसका भी पता चल जाता है कि वो कहाँ पे हो सकते हैं, उनकी जो भी पॉसिबिलिटीज़ होने की होती है कि वो कहाँ पे होंगे। तो आप लोगों ने मतलब जितना मैं अभी पढ़ रही हूँ इस केस के बारे में, जितना मैं देख रही हूँ, आप लोगों ने वो भी नहीं किया। और दूसरी चीज़, जो कॉलेज है वो मेडिकल कॉलेज है जहाँ वो अपने बीएससी का फॉर्म फिल करने या फॉर्म का पता करने जो भी वो गए थे वहाँ पे, आप लोग वहाँ क्यों नहीं जांच पड़ताल कर रहे हो? वहाँ पे जो भी उनका स्टाफ है या जिसका वो कॉलेज है, जो वहाँ का प्रिंसिपल है, आप लोग उनको क्यों नहीं पकड़ रहे हो? उनसे क्यों नहीं बात कर रहे हो? जब आपने सीसीटीवी में साफ पता चल गया, सीसीटीवी में साफ वो दिख रही हैं वहाँ जाते हुए, तो आप लोग उनसे जांच पड़ताल करो ना भाई। और पहले ही तो शक ये है कि उन्होंने पहले ही आपको मना कर दिया सीसीटीवी फुटेज दिखाने से, बल्कि इस मामले में तो यार लड़की कोई मिसिंग है और मतलब कोई एक नॉर्मल है जिसमें मतलब कोई शक वक नहीं है। नॉर्मल आदमी कहेगा अच्छा यार हमारे कॉलेज पे नाम आ रहा है कि वो आपके कॉलेज में आई थी, लास्ट टाइम आपके कॉलेज में जाती हुई दिखी थी। तो मैं तो खुद सामने से बोलूँगी ना यार कि यार चलो कैमरे चेक कर लेते हैं, अगर आप लोगों को शक है या चलो किसी की बेटी मिसिंग है, वो परेशान हो रहे, तो हम आपकी हेल्प में आते हैं। एक जो नॉर्मल सिटीजन का जो फ़र्ज़ होता है यही होता है ना कि चलो हम आपको हेल्प करते हैं। अभी तो नॉर्मल लोग भी अपना सीसीटीवी खोल के दिखा देते हैं, यार यहाँ पे चेक कर लो, अगर यहाँ से आपको क्या पता कुछ भी आपको मिल जाए, हिंट मिल जाए। तो वो लोग साफ मना कर रहे हैं कि भाई हम नहीं दिखा सकते। और सुनने में तो ये भी आया कि जितना वहाँ पे 2-3 जो भी स्टाफ था रिसेप्शन वगैरह पे, उन्होंने ड्रिंक की हुई थी। तो भाई कैसे पुलिस वालों आपको मतलब कैसे आप लोग बिना सीसीटीवी चेक करने गए और आपको मना कर दिया और आप सीधा घर आ गए हो? बल्कि उनके फादर को आप कह रहे हो कि यार वो तो चली गई होगी इधर-उधर अपनी मर्ज़ी से। ऐसे कैसे काम चलेगा यार? ऐसे कैसे ये मतलब हमारे इंडिया का कैसा सिस्टम है मुझे समझ नहीं आता, और कोई भी इस पे क्यों नहीं कुछ बोल रहा है? सबसे पहले हमें अपना सिस्टम ठीक करना पड़ेगा। देखो ये जो लोग गलत कर रहे हैं इनको कहीं न कहीं पता है कि हमारे सिस्टम में बहुत सारे लूप होल हैं। इस वजह से कोई भी क्राइम करने से डर ही नहीं रहा है, क्योंकि उनको पता है भैया हमने तो छूट जाना है। और इस केस में तो वैसे ही शुरू से इतनी सारी गलती हुई हैं, कोई सबूत नहीं, कोई एविडेंस कुछ भी नहीं है। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो यार एक बात बताओ, एम्स में जा रही है 2 बार तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट हो चुकी है और एक बार जब पोस्टमार्टम हुआ होगा तो फिर बॉडी को वॉश किया होगा। तो वैसे ही सारे सबूत हट जाते हैं। जो भिवानी में आपने करवाया है पोस्टमार्टम, फिर उसके बाद आपने रोहतक में भेज दिया है, तो मुझे नहीं लगता कि बार-बार हर बार पोस्टमार्टम कराने से कि अब जाके अब आपको कोई एविडेंस मिलेगा। अगर एविडेंस मिलना होता तो फर्स्ट टाइम पे ही मिल जाता। और मतलब वो तो सबको पता है कि रिपोर्ट में क्या-क्या आया है। कोई कह रहा है उन्होंने कोई केमिकल पी लिया, कोई पॉइज़न ले लिया, जो कीटनाशक वगैरह जो भी होता है वो पॉइज़न ले लिया। कोई के एक रिपोर्ट में आ रहा है उनकी आँखें ही नहीं थी, फिर दूसरे में आ रहा है उनकी आँखें यहाँ अंदर की तरफ धँसी हुई थी। कोई मतलब कह रहे कि ऑर्गन ट्रैफ़िक का भी हो सकता है कुछ, मतलब पता नहीं यार। और मुझे अब नहीं कोई उम्मीद लग रही है कि पोस्टमार्टम में कुछ भी आने वाला है नया, बिकॉज़ इतना टाइम हो गया है, फिर 2 बार तो ऑलरेडी हो चुका है, फिर बॉडी भी वॉश वगैरह होगी, तो बॉडी वॉश करने के बाद तो वैसे भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट सही नहीं आती है। जो सारे सबूत होते हैं वो पानी के साथ वैसे ही सारे हट जाते हैं। तो यार अब मुझे सबसे पहले मैं यही बोलना चाहूँगी, हमें सबसे पहले अपने सिस्टम को ठीक करना पड़ेगा। और जो भी क्राइम करते हैं, अब चाहे ये रेप का मामला हो, मर्डर का मामला हो, या फिर कोई पुरानी दुश्मनी का मामला हो, या फिर जो ऑर्गन ट्रैफ़िक वाली एक जो नई बात सामने आ रही है वो हो, लेकिन हमें सबसे पहले अपना सिस्टम ठीक करना पड़ेगा भई। अगर हमारा सिस्टम ठीक होगा तो जो गलत कर रहे हैं वो पहले एक बार अपने माइंड में सोचेंगे तो कि यार हम ये जो गलत कदम उठा रहे हैं और अगर हम पकड़े गए तो फिर हम बख्शे नहीं जाएंगे। लेकिन सबको पता है या तो पैसा देके या फिर कहीं से जान पहचान फ़ोन करवा के हम लोग छूट जाएंगे कि 18 साल का नहीं है, ये छोटे हैं, ये मेरे हिसाब से जो क्राइम कर रहा है, जो गलत कर रहा है, तो वो वैसे ही छोटा नहीं है, वो वैसे ही यहाँ से बहुत बड़ा हो चुका है। अगर वो इतना बड़ा क्राइम कर रहा है तो वो फिर छोटा बच्चा नहीं रहा। तो हमारे में है, हमारी कंट्री में बहुत सारी चीज़ें चेंज करने की ज़रूरत है, हमारे सिस्टम को चेंज करने की ज़रूरत है। और जो भी मतलब कुछ ऐसा तगड़ा रूल होना चाहिए कि आदमी 10 बार सोचे कि यार मैं ये कर रहा हूँ और ये अगर मैं पकड़ा गया तो फिर मैं यहाँ से बच नहीं पाऊँगा।